नमस्कार। जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। राहुल गांधी की न्याय यात्रा को किस तरह से परेशानी में डाला जा रहा है, यह आप भली भांति जान रहे होंगे। आपको याद होगा, जब कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, उस समय में कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक कहीं कोई परेशानी नहीं आई, कहीं कोई बाधा नहीं खड़ी की गई। लेकिन मणिपुर के इम्फाल से जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हुई, असम पहुंचते पहुंचते असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने राहुल गांधी के खिलाफ न सिर्फ FIR दर्ज कराई, बल्कि न्याय यात्रा को रोकने की पूरी कोशिश की। आपको याद होगा, मणिपुर में जहां ये न्याय यात्रा शुरू होने वाली थी, वहां भी मणिपुर के मुख्यमंत्री ने काफ़ी मशक्कत के बाद ये आदेश दिया था न्याय यात्रा शुरू करने का। न्याय यात्रा अब पश्चिम बंगाल इन करने वाली है। न्याय यात्रा के पश्चिम बंगाल इन करने से पहुंचने से पहले ही एक राजनीति राहुल को एक झटका दिया गया। ममता बनर्जी ने खुलेआम कहा कि महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन में नहीं है और अकेले चुनाव लड़ेगी, पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी। यानी न्याय यात्रा को किस तरह से ये प्रभावित करने का, परेशानियों में डालने का सिलसिला जो जारी है, वो आप भली भांति जान सकते हैं। जो ममता बनर्जी कल तक यह कह रही थी, जो वो मोदी सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ किसी भी हद तक और हर संभव प्रयास करेगी, वो ममता बनर्जी अब खुलेआम कह रही है वो पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव अपने बूते लड़ेगी और अकेले लड़ेगी। लोकसभा में जो अभी TMC की स्थिति है, वो 22 सांसदों का है। 2 सांसद कांग्रेस के हैं और बाकी जो 18 सीटें हैं उस पे बीजेपी का कब्जा है। वामपंथी साफ है और कोई भी दल के सांसद नहीं है। ममता बनर्जी कहती है जो वो 40 सीट पर चुनाव लड़ेगी, 2 सीट कांग्रेस को देगी, लेकिन कांग्रेस इस पे है जो कम से कम 10 सीटें मिलनी चाहिए। अब ममता का ही फॉर्मूला है। ममता कहती है 2 सीट पे कांग्रेस का कब्जा है, 2 सीट ही उनको दी जाएगी। इस तरह से तो ममता को भी 22 सीटों पर ही चुनाव लड़नी चाहिए, लेकिन ममता कहती है नहीं, वो सारी सीटों पर यानी 2 सीट छोड़ करके बाकी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब ये जो पूरा खेला है, पूरा समीकरण है, वो न्याय यात्रा को रोकने का एक इक्वेशन है, एक जरिया मात्र है। अब इसमें राहुल गांधी किस रूप में सफल हो पाते हैं वो तो समय ही बताएगा, लेकिन राहुल ने यह कह दिया है, कांग्रेस ने यह कह दिया है, जो ममता के बिना इंडिया कुछ नहीं है, खाली है। ममता के बिना इंडिया चुनाव नहीं जीत सकती है। अब ममता बनर्जी इस लैंग्वेज पे, कांग्रेस के राहुल के इस लैंग्वेज पर कितना प्रभावित होती है और कितना इसे अपनाती है, यह तो समय ही बताएगा। Chief Minister of Assam's office called up the leadership of your university and said that Rahul Gandhi must not be allowed to speak to the students of this university. Right? Now, why is it important? It's not important that Rahul Gandhi comes or Rahul Gandhi doesn't come. That's not important.
What is important is that you are allowed to listen to anybody you want to listen to. Now, this is taking place not only in Assam. This is taking place in every single university, college and school of India. You are being told that you must blindly obey the RSS and the leadership of this country. You are being told that you should not have your own imagination. You Bapak kita like semua penek if you like kat sampai kidon penek baru if you like please. Media tu ini lah, media इधर Well India. नमस्कार 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 लाइन में आ रहा होता है यहाँ पे क्या सिस्टम जाओ थैंक यू आ जाओ कांग्रेस पार्टी लोगों को छोड़ने का काम करती है, लोगों को रिप्रेजेंटेशन देने का काम करती है। जैसे कांग्रेस पार्टी ने अरुणाचल को स्टेटहुड दिया, लोगों की आवाज उठाने का काम करती है। नमस्कार सर, एक सेल्फी सर ले लो। नमस्कार, कैसे हो? हेलो, नमस्कार। दिस ऑथोरिटेटिव कंट्री, हेलो, कैसे हो?
आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।